क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे गले के ऊपर एक छोटी सी ड्रॉप की तरह संरचना कुछ इस प्रकार की लटकती हुई दिखाई देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या काम होता होगा हमारे शरीर के अंदर, या फिर इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम होता है यवुला, जो कि मसल्स वाली संरचना होती है। इसमें छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और कुछ टिश्यू, मसल्स और स्लाइवरी ग्लैंड से ये निर्मित होता है। ये हमारे गले के ऊपर तालू से लटकता हुआ होता है। जो हमारा तालू होता है वो मुंह का ऊपरी भाग एक पैलेट की तरह, हार्ड पैलेट की तरह होता है, हम उसे तालू बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। तालू का वो एरिया जिसे हम अपनी टंग से टच कर पाते हैं उसे हम हार्ड तालू बोलते हैं, और उसके पीछे का वो भाग जिसे हम अपनी टंग से टच नहीं कर पाते हम उसे सॉफ्ट तालू बोलते हैं। तो सॉफ्ट तालू से लटकती हुई एक छोटी सी मांसल संरचना होती है जिसे हम यवुला बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके काम के बारे में। जो हम सांस लेते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो अलग अलग रास्ते से होके गुजरते हैं, है ना। विंड पाइप अलग है और फूड पाइप अलग है, लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे हमारे नाक का छिद्र और हमारे मुंह का छिद्र दोनों एक साथ ओपन होते हैं। उस स्थान को हम बोलते हैं फेरिंग्स, जो कि हमारे गले में होता है। यहीं पे हमारे नॉस्ट्रिल का छिद्र जाके मिलता है और हमारे मुख की जो कैविटी होती है उसका भी छिद्र फेरिंग्स में ही मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम खाना खाते हैं तो चांस होता है कि वो हमारे नॉस्ट्रिल वाले छिद्र से निकल जाए, मतलब हम खाना मुंह से खाएं और वो नाक से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे यवुला क्या काम करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये लटकी हुई जो संरचना होती है, मान लेते हैं ये यवुला वाली संरचना है। जब हम खाना खाएंगे तो ये ऐसे पीछे की तरफ होके हमारे जो नाक का छिद्र होता है उसे कवर कर लेता है। जब नाक का छिद्र कवर हो जाता है तो फूड हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। और यवुला में स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं। वैसे तो हमारे मुंह में 6 स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि हमारे मुंह को नम बनाए रखने का काम करती हैं। हमारे मुंह में वो स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन जो गले वाले भाग को नमी प्रदान करता है वो लार जो होता है वो यवुला के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। यवुला जो होता है वो कुछ ध्वनियों के उच्चारण में भी सहायक होता है। जैसे बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं तो हम उन्हें अलग अलग बॉडी पार्ट से प्रोड्यूस करते हैं या फिर उच्चारित करते हैं। जैसे कुछ ध्वनियाँ कंठ से उच्चारित होती हैं, कुछ होठ से होती हैं, कुछ तालू से होती हैं, कुछ दांत से होती हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा यवुला होता है, कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो यवुला की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, जैसे कि फारसी। और क्या आप जानते हैं कि हम खर्राटे भी यवुला की वजह से ही ले पाते हैं। सोते समय क्या होता है, ये हमारे एयरवे को डिस्टर्ब करता है, मतलब ब्लॉक करता है। जब हवा अंदर से बाहर की तरफ जाती है तो ये यवुला से टकरा के एक कंपन उत्पन्न करती है जो कि हमें आवाज़ के रूप में सुनाई देता है, उसे कि हम खर्राटा बोलते हैं। किसी किसी का यवुला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या फिर किसी वजह से बड़ा हो जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है सोते समय। जब वो सोते हैं तो उनका यवुला जो है वो नॉस्ट्रिल वाले छेद को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हवा के आने और जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत होती है, सोने में आपको सांस नहीं आती या बहुत तेज से खर्राटे आते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा यवुला को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये वाली दिक्कत जो होती है वो बंद हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।